आइए अब विषम संख्या की बात करते हैं, ओड नंबर। देखिए विषम संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी कि उसी संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। सम संख्या हम क्या पढ़े थे कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा उसे हम सम संख्या कहेंगे। लेकिन विषम संख्या जस्ट इसका उल्टा, कि जिस संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहेंगे। ठीक, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 15 हुआ, इसी तरह आगे आप जो इसमें बढ़ाते जाइए आपको विषम संख्या मिलते चले जाएगा। तो 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा, 3 में भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा कंप्लीट ढंग से, 5 में भी नहीं लगेगा 2 से पूरा पूरा भाग, 7 में भी नहीं, 9 भी नहीं, इसी तरह 11 में भी नहीं लगेगा, इसी तरह 13 में भी नहीं, इसी तरह 15 में भी नहीं लगेगा 2 से भाग। तो आप देख रहे हैं कि दो लगातार विषम संख्याओं का डिफरेंस कितना का अंतर जा रहा है? दो का अंतर जा रहा है। यदि 1 में 2 जोड़ दें 3 आ जाता है, देखिए विषम संख्या देता है। 3 में यदि 2 जोड़ दें 5 आ जाता है। मतलब हर एक दो लगातार विषम संख्याओं के बीच का डिफरेंस दो का बढ़ाते चले जाइए, दो जोड़ते चले जाइए और आपको अगली विषम संख्या मिलते चले जाएगा। तो इसका नेक्स्ट दूसरा परिभाषा विषम संख्याओं का स्टैंडर्ड परिभाषा, क्योंकि वह 2 से पूरा पूरा भाग लगे या नहीं लगे उतना नहीं देखना, इतना चेक नहीं करना है। तो आइए इसका दूसरा परिभाषा स्टैंडर्ड परिभाषा क्या हमने बनाए हैं। देखिए विषम संख्या उस संख्याओं को कहते हैं जिस संख्या का अंत में, जिस संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर या 1 रे या 3 रे या 5 रे या 7 रे या 9 रे, क्या करना चाहिए? 5 अंकों में से यदि कोई अंतिम में यदि कोई भी अंक आ जाए तो वह विषम संख्या होगा। यदि किसी संख्या का अंत में 1 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 7 आ जाए, या तो 9 आ जाए, इतना ही पांचों में से यदि कोई भी अंत में आ जाए संख्या तो वह विषम संख्या होगा। ठीक है ना? देखिए विषम संख्या फिर समझाते हैं। विषम संख्या जो होता है वह प्लस माइनस दोनों होता है। केवल विषम संख्या प्लस में ही नहीं होता है, विषम संख्या प्लस माइनस दोनों होते हैं। इसलिए हमने एक दूसरा उदाहरण के तौर पे समझा दिए, उदाहरण दे दिए हैं। 1 प्लस माइनस दोनों में रह सकता है, -1 भी विषम संख्या, +1 भी विषम संख्या। लेकिन जनरली बातचीत करते हैं जनरली धनात्मक संख्या लेकर के बात करते हैं। तो प्लस माइनस में भी हो सकता है, प्लस माइनस में 3 हो सकता है, प्लस माइनस में 5 हो सकता है, प्लस माइनस 7 हो जाता है, प्लस में भी 7 विषम संख्या, या तो माइनस में भी हो सकता है। तो विषम संख्या प्लस माइनस दोनों हो सकता है। जैसे सम संख्या होता है उसी तरह विषम संख्या भी प्लस माइनस में होगा। अब हम बड़ी बड़ी संख्या का एग्जाम्पल लिए, इतना बड़ी संख्याओं का आपको नहीं देखना कि इनमें 2 से भाग लगेगा नहीं, उतना नहीं चेक करना है, सीधा 1 आना है। क्या अंतिम 1 आया? क्या बोले थे? यदि अंतिम 1 आया किसी संख्या का अंतिम, वह विषम संख्या होगा। यहाँ पर फिर 5 आया अंतिम में, सीधा करेंगे विषम संख्या है। अंतिम 1 है डायरेक्ट करेंगे विषम संख्या, अंतिम में 7 है डायरेक्ट करेंगे विषम संख्या, अंतिम में 2 आया है ये विषम संख्या है। मतलब सीधा अंत में देखना है किसी संख्या अंत में यदि पांचों अंकों में से यदि कोई अंक आ गया, या 1 आ जाए, या 3 या 5 या 7 या 9, तो वह विषम संख्या होती है संख्या। ठीक, आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बताना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जामिनर भी छोटी छोटी बातें पूछ लेता है, इसकी परिभाषा एग्जामिनर नहीं पूछता। तो महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या पूछे, यदि आपके एग्जामिनर ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या, क्योंकि क्वेश्चन उसका गलत हो गया, न तो प्लस न नेगेटिव, किसमें बात कर रहा है मालूम नहीं, ऐसे नहीं लिखा रहेगा किसी भी किताबों की सबसे छोटी विषम संख्या। तो आपको धनात्मक लगा कर बोलना है, सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या 1 होती है। ठीक, अब देखो आपको क्या बोले थे, यदि कोई विषम संख्या जस्ट लगातार जानना चाहिए, यदि 7 है, ठीक, इसके अगले विषम संख्या जानना चाहेंगे, 2 देखिए जोड़ते हैं, कहा जाता है 9 जैसे 2 जोड़ देते हैं तो 11 देता है। ठीक, यदि अगले तुम विषम संख्या जानना चाह रहे हो तो कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। यदि देखो 9 है, ठीक, पहले वाला जानना चाहे 9 में यदि 2 घटा देंगे तो 7 दे देता है। ठीक, पहले वाला विषम संख्या, यदि 7 में 2 घटा देते हैं तो 5 आ जाता है। ठीक, पहले वाला विषम संख्या रिजल्ट देता है। जिस तरह
सम संख्या में दो जोड़ करके आगे बढ़ते जाए ठीक अगली सम संख्या खोजने के लिए। इसी तरह ठीक यदि विषम संख्या अगली जानना है तो दो जोड़ना है उस संख्या में। यदि ठीक पहले वाला जानना है विषम संख्या तो दो घटाना है। कोई भी संख्या अगर दिया विषम संख्या तो सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या एक होती है, वो दिए। यदि अक्ष एक विषम संख्या है, यदि अक्ष एक विषम संख्या है तो ठीक पहले वाली विषम संख्या जानना है। ठीक पहले यदि मान के 13 है, ठीक है, इसके पहले वाला जानना है कितना घटाना है 2। इसी तरह कोई बोला है कि अक्ष विषम संख्या है, इसकी ठीक पहले वाला विषम संख्या बताओ, 2 घटा देंगे तो ठीक पहले वाला विषम संख्या दे देगा। यहाँ समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो कि सपोज कि मेरे पास 11 है संख्या, मान लो कि अक्ष दिया, कहेगा इसके ठीक पहले वाला बताओ, ठीक पहले में कितना घटाना होगा, 2 तो घटाना होगा ना। इसलिए यहाँ से एक बना है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यदि अक्ष एक विषम संख्या है तो ठीक पहले वाली विषम संख्या अक्ष -2 होगा। इसी तरह यदि अक्ष एक विषम संख्या है तो ठीक बाद वाली विषम संख्या कहेगा तो 2 जोड़ना है। देखिए यदि 5 है, यदि ठीक बाद में जानना चाहते हैं कितना जोड़ना पड़ता है, 2 ही तो जोड़ना पड़ता है ना। 7 यदि इसमें 2 जोड़ दें तो अगली विषम संख्या देता है। यदि अक्ष एक विषम संख्या है तो ठीक बाद वाली विषम संख्या अक्ष +2 होगा। आइए नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं सर। 3 विषम संख्याओं का योग हमेशा एक विषम संख्या होती है। क्या कह रहे हैं, 3 विषम संख्या कहीं से आप लीजिए, कोई भी 3 विषम संख्या आप लीजिए और उनको आपस में जोड़िए, उसका जो रिजल्ट आएगा वह एक विषम संख्या ही में आएगा। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर ये सब छोटी छोटी बातें पूछ देता है। 3 विषम संख्या का योग हमेशा एक विषम संख्या होती है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। विषम संख्याओं का रूप पूछिए। विषम संख्याओं का रूप मतलब क्या, उसका कैसे स्टैंडर्ड रूप चलता है। विषम संख्याओं का प्रकार समझाते हैं। जैसे 2p + 1 है, क्या बोले p पूर्णांक है, इसी तरह जमना देगा p का मान 0 रखें +1, 0 + 1 क्या रिजल्ट देगा 1। इसी तरह p का मान 1 रखें पूर्णांक में, 1 + 1 2 × 1 + 1 2 + 1 कितना हुआ 3। फिर अगर 2 रखते हैं p का मान 2 + 1 दूनी 4 + 1 कितना हुआ 5। देखिए ये विषम संख्या का रूप शुरू से ही दे रहा है, मतलब कोई भी विषम संख्या होगा प्रारंभ उसका अगर परिवार चलेगा तो इसका रूप कैसा चलेगा 2p + 1 के रूप में उसको स्टैंडर्ड रूप में लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि पूछे कि विषम संख्या का रूप 2p + 1 आप बोलिएगा, p की जगह m भी लिख सकते हैं 2m + 1, या तो आपके x भी लिख सकते हैं जमना, या तो q भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है वेरिएबल राशि। ठीक, ध्यान रखिएगा। एक अंक की सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या पूछेगा तो एग्जामिनर तो आप 1 बोलिएगा। एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक परिवार इसका कहाँ से चालू होता है, सबसे छोटी विषम का धनात्मक 1 से ही होता है, इसीलिए सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या 1 होती है। नेक्स्ट आइए, 2 अंकों की सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या पूछेगा तो आप 9 बोलिएगा, संख्या 9 होती है। ठीक, 2 अंकों की सबसे बड़ी धनात्मक विषम संख्या पूछेगा तो 99 होती है संख्या। ठीक, ध्यान रखें 99 संख्या 99 होती है। ठीक, 2 विषम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होती है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होती है। जिसे समझाते हैं कि कोई भी आप 2 विषम संख्या लीजिए, इसको जोड़िए, हमेशा एक सम संख्या देगा। मान लो ये करते थे हमेशा एक देगा रिजल्ट, हमेशा और ले लो 7 और 9, हमेशा देखने की सम संख्या रिजल्ट दे रहा है। 2 विषम संख्या कहीं से लीजिए वो हमेशा रिजल्ट क्या देता है, सम संख्या रिजल्ट देता है। तो आइए नेक्स्ट, तो 2 विषम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होती है। देखिए क्या बोले, यदि कोई विषम संख्या लगातार चलाएं इसके अंतर डिफरेंस कितना होता है, 2 का अंतर है। तो 2 लगातार विषम संख्या का अंतर हमेशा 2 होते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे सवाल होने में इसका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और हम बात करते हैं पॉइंट पर